हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए ट्विन फ्लेम के राइट नाउ की करंट एनर्जी जो कि मुझे काफ़ी टाइम से रिसीव हो रही थी, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन था क्या हो रहा है, उसको समझना, उसके पीछे रीज़न वो भी तो देना होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया और अब आपकी सारी जो एनर्जी है वो इस तरीके से चल रही है कि कल तक तो आपके डीएम एक डिसीज़न मेकिंग ले रहे थे, थर्ड पार्टी का टाइम आ चुका है और सबसे बड़ा फेज़ उनकी लाइफ से एंड होता हुआ नज़र आ चुका है। उनके पेरेंट जो उन्हें रोक रहे थे, अगर आप जैसे अनमैरिड हो और आपके पार्टनर आपको आपकी डीएफ तक रोक रहे हो, डीएफ आपकी मैरिड भी हो सकती है, अनमैरिड भी हो सकती है, ठीक है। अपना सिनेरियो देख लेना एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके डीएम की। तो जी आपके पार्टनर ने एक डिसीज़न लिया है, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और वो आगे बढ़ने वाले हैं। चूज़ वन उन्हें डिवाइन ने एक टेस्ट के तौर पे दिया था कि आपको चूज़ वन थर्ड पार्टी करनी है या आपकी पार्टनर करनी है, तो आपके पार्टनर ने आपको चूज़ किया है। बहुत बड़ा यहाँ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जिसमें वो अपने एक एक बात को रिवील करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे रोका जा रहा था अब तक आने में, बार बार मुझे टॉर्चर किया जा रहा था कि आपसे मैं डिटैच हो जाऊं या मुझे अलग होने के लिए बोला जा रहा था। कुछ ऐसे सीक्रेट जो अभी तक हिडन थे वो सरफेस किए जाएंगे। आपको पार्टनर आपको खुद से सारी चीज़ों को बताएगा कि मैंने तो बहुत मेहनत की, बहुत मैं निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन बार बार इन्होंने मुझे रोका। आपके लिए वो फाइट कर रहे हैं 3D पार्टी से। अगर अभी भी आपका सिनेरियो अगर ये चल रहा है तो समझ जाना आपके पार्टनर आपके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। उन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, रिवील करेंगे आपके सामने, एक एक चीज़ को क्लैरिटी देते हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा सेपरेशन क्यों हुआ या हम लोग डिटैचमेंट में क्यों आए, क्योंकि सारा सिनेरियो डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया गया था ताकि आपको एक ग्रोथ मिले, आपकी मैरिज का जो आपकी डिज़ायर है वो पूरी हो, ठीक है जी। ये सब सिनेरियो आपके परमानेंट यूनियन की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट कह सकते हो आपकी, सब कुछ तबाह होता हुआ नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी हर तरीके से हार गई है आपके डीएम के सामने, हर जुगाड़ कर लिया, हर कुछ करके देख लिया, ब्लैक मैजिक भी करके देख लिया, रोक के भी देख लिया, कुछ नहीं कर पाए। जब डिवाइन का ऑर्डर है तो डिवाइन के आगे किसकी चलेगी। बहुत बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी ग्रोथ आ रही है आप लोगों का। लव एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, ऐसे करेंगे आप सोच भी नहीं सकते कि अभी तक आपने अनएक्सपेक्टेड लव एक्सप्रेशन, अनकंडीशनल लव ऐसे रिवील करेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये सब भी हो सकता है। जितना आपने सोचा उससे कई गुना ज़्यादा एक्सप्रेस लव, हिडन लव, जो अभी तक आपको पता ही नहीं था कि लव की डेफिनेशन होती क्या है। हम थोड़ा सोचते हैं, जब डिवाइन अपने खुद से क्रिएशन कराता है ना, तो जो उनके मुंह से बोल निकलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत बड़ा यहाँ मिरेकल होने वाला है, बहुत जल्द यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी बहुत कोशिश कर चुकी, अब नहीं चलेगा आपका बस, अब करते हैं गुड बाय। ग्रेटिट्यूड वे करो इन कार्मिक लोगों की वजह से भी, अगर ये आप तक पहुंचते हैं आपके पार्टनर तो भी उनको ग्रेटिट्यूड बनता है क्योंकि उनका कर्मा रिलीज़ हुआ है। कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपना वर्क ही किया है। कार्मिक लोगों ने यहाँ तक पहुँचाने में आपकी उन्होंने हेल्प किया, इनडायरेक्ट वे में हेल्प ही की है, तो आप उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए। यहाँ ना तो आपके डीएम गलत है ना कार्मिक, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई कर्मा बैगेज लेके पास्ट का, और सब चीज़ें लेट गो हो गई है, तो अब किसी को क्या बुरा बोलना। अब ये कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, होना था, एंड हो गया, अब हमें आगे की जर्नी के लिए सोचना है। तो फ्यूचर का सोचते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है बहुत बड़ा, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें और होंगी जो अगर अभी कुछ बाकी है, कर्मा बैगेज बाकी, तो वो रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर जो कई कार्मिक चीज़ों में फंसे हुए थे वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप तक पहुँच रहे हैं बहुत जल्दी। अभी तक नहीं आया तो सब कुछ होने वाला है। बेसिक फिक्र होकर बैठिए, पेशेंस रख लीजिए बस, और पॉजिटिव रहना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी। हाँ, तो हो सकता है DFDM अगर आपके पार्टनर कुछ अभी भी बोल नहीं पा रहे हों या लगता है तो थोड़ा सा आपका रूट, आपका बैक से मैं कह सकती हूँ रूट चक्र ही बोलूँगी, तो आपके कमर में दर्द हो सकता है, ठीक है, बैक पेन हो सकता है, लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम अचानक से आ सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी नसें ब्लॉक हो सकती हैं, ठीक है जी, क्योंकि रूट की क्लींजिंग चलेगी। और अगर आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो थोड़ी सी वो बढ़ सकती है। अगर पीरियड्स आपको
अगर जिनकी वार्म क्लिनजिंग जिन्होंने भी कराई थी, तो थोड़ा सा उनके लिए है कि उनकी अगर उनकी वार्म क्लिनजिंग में जैसे कुछ अगर ब्लॉकेज मतलब क्लिनजिंग हो रही है उनकी भी, तो उनको पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब क्लिनजिंग होगी, वो बढ़ने का मतलब आपको लगेगा कि बहुत पता नहीं क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ये सब एक क्लिनजिंग के तौर पे बाहर आ जाएंगी, क्योंकि आपका वार्म क्लेंज कराना है, परमानेंट यूनियन होना है। तो ये एक फ्यूचर की तरफ प्रेडिक्ट करता है जहाँ पे आपके बेबी कंसीव के चांसेस बनते हैं। ठीक है जी, तो ये भी गुड न्यूज़ ही है। थोड़ा सी दिक्कत अभी हो सकती है आपका रूट चक्रा से लेके और थ्रॉट चक्रा से लेके, ठीक है। ये दोनों चक्र आपके अभी एक्टिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको कभी भी आपके रग एक्सप्रेस करेंगे तो भी क्लिनजिंग दोनों रूटों की चल रही है और बैलेंसिंग में आ जाएंगे और सब आपका सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मिरेकल होने वाले हैं, देखते चले जाओ और क्या क्या होने वाला है। ठीक है जी, तो फिलहाल अब तक की करंट एनर्जी और एक सॉन्ग डालूंगी रिलेटेड, तो कमेंट कर सकते हैं, नेगेटिव कमेंट नहीं करने हैं। मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।